शांत हैं, विचारों में भी शुद्धता है, तो ऐसा अगर हर समय रहे तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, परिवार कितना सुंदर बन जाएगा। तो अब हम हमारे आज के आखिरी वक्ता मैं डॉक्टर अमृता ज्योति सिंधु जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और वो भी अपने विचार हम सबके बीच साझा करें। यू आर द चेयरपर्सन ऑफ श्री राम सोसाइटी ऑफ रियल एजुकेशन। आप प्रिंसिपल, टीचर, मेंटोर और स्पिरिचुअल लीडर हैं और आपके स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स आगे आगे अलग अलग फील्ड्स में कार्य कर रहे हैं। आप बहुत छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ आपने चैरिटी वर्क किया है। उनको कैसे अपने पांव पर खड़े हों, केवल शिक्षा के रूप से ही नहीं लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के रूप से भी आपने उन्हें आगे बढ़ाया है। एंड यू रियली बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी इज द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आपने स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को अपने जीवन उसी में समर्पित किया है और साथ साथ समाज की सेवा भी वो शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं पुनः निवेदन करूंगी मिस डॉक्टर अमृता ज्योति जी को। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाम फकीर। जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। ओम शांति। ये श्लोक इन सब ब्रह्म कुमारी देवात्माओं के लिए जिनके पास असली धन है और उस धन से पूरे संसार को बांट बांट के भी वो खत्म नहीं हो रहा है और वो रेगुलर बढ़ता जा रहा है। मिल मिल खावे संत सगल को दीजे। अभी मंजू दीदी ने एक कोटेशन बोली थी, मैंने गॉड से उसकी नेक्स्ट लाइन मांगी। जब उन्होंने बताया नजरें बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, खुद को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलिए किनारे बदल जाएंगे। यदि हमने दिशा बदल ली और हवाएं उल्टी चल गई तो नेक्स्ट लाइन, कर्म और धर्म की पाल लगाइए, हवाओं के रुख बदल जाएंगे, हवाओं के रुख बदल जाएंगे। और वो कलयुग की हवाओं के रुख सतयुग की ओर डाइवर्ट करने के लिए पूरी ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वुमेन सेफ्टी में आज का जो टॉपिक दिया गया, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इज द attunement of the soul and the alignment of the body। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचित, attunement of the soul and the alignment of the body।
जब हम बोल रहे हैं आनंद, आनंद इज इक्वल टू पीस प्लस कंटेंटमेंट. पीस इज द सोइल वेयर आवर सोल ब्लॉसम. और जब वो सोल खिलती है तो मिलता क्या है? महाचैतन्य और महाआनंद. जैसे अभी मंजू दीदी ने बताया, हमें आनंद चाहिए नहीं, हम आनंद रूप ही हैं. पीस इज द सॉइल. तो पीस कहाँ से मिलेगा? प्रेयर गिव्स अस पीस. पीस इज द सॉइल वेयर आवर सोल ब्लॉसम. और वो महाचैतन्य और महाआनंद, दैट आर द रूट्स ऑफ आवर लाइफ. आनंद मिल क्यों नहीं रहा? PQ से SQ और पर्सनालिटी क्वेश्चन टू स्पिरिचुअल क्वेश्चन. बाबा हर दिन मुरली में बताते हैं, देह अभिमान से आत्माभिमानी बनो. We think today's ladies are more focused for their personality quotient. When we are focusing on personality quotient, our energies are going down. Energies are going towards the lower chakras. और बाबा हर दिन बता रहे हैं कि shift your energy to the higher chakras, that is spiritual quotient. So, this is our noble duty to focus more on the spiritual quotient. Adhyatam, Adhya plus Atam, the root objective of the Brahma Kumaris, the core objective of the Brahma Kumaris. Adhya plus Atam, deep आत्मा का ज्ञान अगर विश्व में किसी को भी चाहिए तो हम सब इन देवियों के चरणों में आ जाएं. चिंता से चिंतन की ओर. आनंद मिल नहीं रहा ना? Because more and more thoughts, waste thoughts are prevailing in our mind. Usually we take 24,000 breaths in a day. Can we spare only 24 minutes for our soul, for ourselves? Please raise your hands who can spend 24 minutes in the morning and 24 minutes in the evening. 24,000 breath ले रहे हैं ना हम पूरा दिन में. Only 24 minutes हमें स्पेयर करने हैं. Because when we try to remove more and more thoughts, we come on the zero thought, and that is the Maha Anand. संसार से निरंकार की ओर. आनंद ना मिलने का सबसे कारण, जब हम खाली समय में भी, जब हमारे पास कोई काम भी नहीं है ना, तो भी मोबाइल पे चैटिंग और मोबाइल पे स्क्रॉलिंग. जब तक हम संसार से निरंकार की ओर नहीं आएंगे, when we are watching more and more videos on the mobile that are absorbing more and more energy from our body, and it is draining out of our energy. और फिर हम कह रहे हैं हमारे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, हमारे पास आनंद नहीं है. दूसरों को देख देख के अपना आनंद खत्म किया हुआ है. तो जितना हम संसार से निरंकार, जो ज्योति बिंदु
डेली यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। जितना हम कहते हैं वेयर वी पे आवर अटेंशन आवर एनर्जी गोस, जहाँ पर भी हमारी अटेंशन जाएगी हमारी सारी एनर्जी वहाँ चली जाएगी। और जैसे ही हम अटेंशन उस ज्योति बिंदु पे लाते हैं तो जाती नहीं है, आती है। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा सुबह अमृत वेला की क्लास में। तो हम सब ध्यान रखें कि आनंद चाहिए। And this crawling is the major problem of the mental health. आज मदर्स को, टीचर्स को, बच्चों को रेगुलर एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है just to scroll the videos. तो try to understand कि कैसे ये एक नॉन लिविंग मोबाइल हमारी लिविंग लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। Very important, fake happiness to real happiness. We are trying to find happiness in the fake things. Fake is materialistic thing. We are trying to chase the fake happiness and we are escaping from the real happiness. तो उससे हो क्या रहा है, सारी एनर्जी खत्म हो रही है। जब हम कह रहे हैं मटेरियल थिंग, फेक हैप्पीनेस, हमें बहुत सारा सामान जितनी मर्जी शॉपिंग करके आ जाना, आने के बाद सब कहते हैं प्लीज अब मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, मुझे रेस्ट करना है। It means what is the ultimate desire of our soul, and that is peace. Matter, matter, matter. आइंस्टीन भी कह रहे हैं M is equal to E is equal to mc square. It means matter cannot exist without energy. When matter cannot exist without energy, how our body can exist without energy? तो सब दीदियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कम से कम सामान हो, जितना कम सामान होगा उतना हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी उस सामान की ओर। वो सामान भी हमारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। गुरबाणी में एक लाइन है, जो सुपना अरपेखना ऐसे जग को जान। लेकिन हमने सपने को सच मान लिया है। वी आर वैल्यूइंग द फेक थिंग्स and we are devaluing the real things. So our happiness is draining out from our life. तो हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमें फेक थिंग कितनी इकट्ठी करनी है। यही रीजन है रियल रतन हमसे छूटते ही जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन हमें सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य से ब्रह्म की ओर। ब्रह्मचर्य मतलब हाई एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी, हाउ टू शिफ्ट लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी एंड देन टू ब्रह्म। ब्रह्मचर्य से ब्रह्म की ओर। और इसकी हम स्कूल में भी रेगुलर बच्चों को अभ्यास कराने का प्रयास कर रहे हैं, सबकी ब्लेसिंग से। अगर ब्रह्मचर्य से ब्रह्म की ओर जाना है तो एवरी डे सुबह मुरली के शब्द, वो शब्द नहीं है, रतन है। मुरली के शब्द शब्द नहीं है, रतन है।
जितना उन रत्नों में उतरते जाएंगे उस ब्रह्म की डेप्थ को पाते जाएंगे। तो परमात्मा से प्रेयर अरदास करके जाएं इस सेशन से कि हे प्रभु, सबसे सुबह हमारी सुबह की शुरुआत मुरली के रतन रूपी शब्दों से हो, क्योंकि कहते हैं अर्ली मॉर्निंग प्रेयर इज द रडार ऑफ लाइफ। वी हैव टू गिव द डायरेक्शन टू आवर लाइफ। तो जब प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जब सुबह सुबह हम अपने जीवन की डोर ही उस परमात्मा के हाथ में दे देंगे तो हो ही नहीं सकता जीवन आनंदमय ना हो, आनंद से परिपूर्ण होगा। मुरली सुनने से मिलता क्या क्या है? नंबर 1 शीतलता, पूरा मस्तक एकदम शीतलता, शांत। आप देखते हो इन सब दीदियों के, मैं तो देवात्माएं बोलती हूँ इन सब को, इनके शब्दों में शांति का लेवल, शीतल, शांत, संतोख होए सब बूझी तृष्णा। शीतल, शांत, संतोख होए सब बूझी तृष्णा। ये इतने अनलिमिटेड गिफ्ट मिलते हैं एक मुरली सुनने से। श्री राम सोसाइटी ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन की आशीर्वाद से, दया से हर घर ध्यान, हर घर ज्ञान, हर घर शक्ति, जैसे दीदी ने बताया, हर घर ज्ञान, ज्ञान फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, ध्यान फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ एंड हर घर शक्ति। आज बच्चों से, बड़ों से बुरे काम कर्मास क्यों हो रहे हैं? बिकॉज सोल पावर इज डेप्लीटिंग। तो if we daily charge our soul with the supreme soul, definitely it will enhance our soul power. तो रेगुलर 2023 से सिस्टर शिवानी ने, she was the chief guest in the program, 200 schools के ऑनर, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स सबको साथ लेके ये समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हम परिवार को बनाने की बात कर रहे हैं ना, परिवार और समाज स्कूल्स में बन रहा है। तो दीदी को साथ लेके, सबका आशीर्वाद लेके, सब 200 स्कूल्स को समझाने का प्रयास किया कि ध्यान और ज्ञान के बिना वर्ल्डली एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। आवर लाइफ मस्ट बी equipped with the spiritual education and equipped with the modern scientific education. जब तक जीवन रूपी बिल्डिंग की नींव में अध्यात्म नहीं होगा तो बच्चे ऐसे ही रॉन्ग ट्रैक पे जाते जाएंगे। उसके बाद हेल्दी लाइफ, हेल्दी फैमिली की बात हो रही है। एवरी 6 मंथ में बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता रेगुलर फरीदाबाद पेरेंटिंग सेशन ले रहे हैं और रेगुलर पेरेंट्स को कि परिवारों में अध्यात्म कैसे पहुंचाया जाए रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि घर में और समाज में इनडिसिप्लिन इसीलिए आया क्योंकि क्लासरूम के इनडिसिप्लिन को कंट्रोल नहीं करा गया
और क्लासरूम का इनडिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए सुबह सुबह पावरफुल प्रेयर असेंबली होनी चाहिए थी, बिकॉज कहते हैं प्रेयर इज द प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस। 11 अक्टूबर को भी इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें ऑल ओवर इंडिया से प्रिंसिपल्स, ऑनर्स, कोऑर्डिनेटर्स सब आए। ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन, ऑल एसोसिएशंस who are working for the spirituality, they participate in this program. अभी दीदी ने बताया, मंजू दीदी ने, कि अगर मदर्स ने केवल फाइनेंस पे ही ध्यान दिया और बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, they were indulged in drugs and all, तो इस प्रोग्राम में CBSE, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट इंडिया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, बिकॉज ड्रग्स आर इंक्रीजिंग इन द स्कूल्स, सो दिस इज अवर ड्यूटी हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स। क्योंकि इन बातों को अभी हमने स्टेज से डिस्कस किया, इमीडिएटली वी हैव टू टेक द स्टेप्स। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, जैसे दीदी समझाती हैं, शायद ऐसे लगता है भारतवर्ष को पे दया हुई है, कुछ बात समझ आई एजुकेशन सिस्टम को। दे एडेड स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड गुरुकुल सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एक श्लोक बोल के बस मैं समाप्ति करती हूँ। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जाना किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जाना किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आप